बार बार बन दान करूं सद्गुरु दीवामार यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजिए हो जनयाय अब विलम्ब जानी कीजिए बाप कड़ जनदाय गुरुजी बाप कड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है जिस हम सृष्टि में रह रहे हैं, यह जो है मृत्युलोक है, यह माया का लोक है। ये मन का देश है, निरंजन का देश है, काल का देश है, यह प्रकृति का देश है, ये जड़ देश है। ये हंसा और हंसनी मन माया प्रकृति जड़ देश काल का देश, यह सब जो है इसी संसार का नाम है। इस संसार में हर वस्तु बदल जा रही है। अभी बाड़ी चल रही है, थोड़ी देर के बाद ये भी बदल जाएगी। ये हंसा और हंसनी सब में गति है। आप ध्यान से विचार करो, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सब भाग रहे हैं। मनुष्य से लेकर के सारा संसार जो है गतिमान है, सब में गति है। यह गति किसका है, क्यों गति हो रही है? ये हंसा और हंसनी पूरे संसार में व्याकुलता है, कोई स्थिर नहीं है। वैसे तो बोला गया है सूर्य स्थिर है, लेकिन सूर्य भी स्थिर नहीं है। सब परेशान है इस धरती पर जो भी आया है। और नित्य अनादि सद्गुरु
श्री कबीर साहब ने क्या कहा? तनधारी सुखिया काहू न दीखा, तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन दीखा सो दुखिया, तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन दीखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया, तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन दीखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया, तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन दीखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। हिंसा और हंसनी, आप विचार करो, नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब ने ये दोहा जो है पूरे संसार को क्यों दिया? आप विचार करो, क्या जरूरत थी देने की? कबीर साहब जो है हर युग में काहे ले आते हैं? जुगना जुगाना हम आई ह चिताया, जुगना जुगाना हम आई ह चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, जुगना जुगाना हम आई ह चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊँ, परम पुरुष दरबारा हो, जुगन जुगान हम आई ह चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाइबा, परम पुरुष दरबारा हो। हिंसा और हंसनी जो कबीर साहब की वाणियाँ हैं, नित्य अनादि सदगुरु की वाणियाँ हैं, और जो वाणियाँ अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की है। अरे गुरु के ऊपर सूरत रखते ही ज्ञान जो है उतरने लगता है। हिंसा और हंसनी, सदगुरु के चरण में जो है सूरत रखते ही सारा ज्ञान उतर जाता है, जड़ और चेतन दोनों का बोध हो जाता है। बस आपको युक्ति मालूम होना चाहिए। ये जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वंदना आरती करते हैं, शांति पाठ करते हैं,
इससे आपका घर में सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन जो आनंद है वह जो है प्राप्त नहीं होना है, वह तो पहले से ही प्राप्त है। इसी शरीर में कौन कौन है? इसी शरीर में जो परमात्मा है, तो जहाँ परमात्मा है वहाँ सभी लोग आ जाता है। इसी शरीर में ब्रह्म है, इसी शरीर में परब्रह्म है, इसी शरीर में काल भी है, इसी शरीर में सदगुरु भी है। ये हंसा और हंसनी थोड़ा 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 सबका जगह अलग अलग है। तो ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या लिखा? नित्याया नादि साटा वास्तु है, इनका सब विस्तार, रूप गुण कर्म का व्याख्या सकल पसार। नित्य अनादि सट वास्तु है, इनका सब विस्तार, रूप गुण कर्म का व्याख्या सकल पसार। नित्यानादि सट वास्तु है, इनका सब विस्तार, रूप गुण कर्म का व्याख्या सकल पसार। ये हंसा और हंसनी ये छह पदार्थ जो है नित्य है। आप जानती ही हो वह जो है कौन है? निरक्षर ब्रह्म है, उसी परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा के अंदर से क्या निकला? परमात्मा के अंदर से सदगुरु निकला। ये हंसा और हंसनी जब आप बरगद के बीज को धरती में लगाते हो तो क्या होता है? तुरंत उसका जड़ फूटती है और एक एक नीचे की तरफ जाती है। ये हंसा और हंसनी उस बरगद के बीज में छोटा सा है, बहुत बारीक है वो। उसको जैसे ही धरती में लगाते हैं, इसमें इतनी ऊर्जा भरी हुई है। आप विचार करो, बरगद का जो बीज है उसमें इतनी ऊर्जा है, जैसी ही वह जो है आप सोच नहीं सकते इसके अंदर इतना विशाल पेड़ छुपा हुआ है। ये हंसा और हंसनी वैसे ही आप ही के शरीर में एक विशाल जो है पर ब्रह्म है, परमात्मा है। आप विचार तो करो, सोचो तो सही। अरे उस बरगद के बीज को हाथ पर लो, उंगली पर ले करके देखो इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। जैसे ही ये धरती में लगता है और ये तुरंत फूट करके दो भागों में बढ़ता है। एक भाग जड़ बनता है जो पूरे पेड़ को जो है एकदम खड़ा करके रखता है। आप विचार नहीं कर रहे, आप सोच नहीं रहे। उस बीज को जो है दो टुकड़ों में टूटता है। एक जो है पूरा वृक्ष को धारण करती है। आप भेद को समझो, पूरा पेड़ को इतना विशाल पेड़ होता है बरगद का, उसको धरती में वो धारण करती है, पकड़ करके रखती है। हवा आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, इतना विशाल पेड़ को संभाल करके रखती है
वह कौन है? जड़ है वो। बरगद का बीज से बात क्या हुआ? जड़ हुआ। ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी का जो भी ज्ञान है आपको उसमें विचार करते करते तब बुझाएगा वो। और दूसरा भाग जो है तना रूप में जो है प्रकट होता है। सबका पालन पोषण कौन करता है? वह जड़ ही करती है। इतना बड़ा जो पेड़, विशाल पेड़ होता है, उसमें से पत्ते निकलते हैं, उसमें से फल फूल निकलते हैं, और वही जो है पूरा अनंत जीव रहते हैं बरगद के पेड़ पर जो है। आप विचार नहीं कर रहे जो है। ए हंसा और हंसनी, उसी पेड़ से जो है विशाल वृक्ष बन जाता है, और उसी पेड़ पर जो है आप गिन नहीं पाएंगे, अनगिनत जो है वहाँ पर जो है आत्माएं रहती हैं। जो सिद्धांत है चींटी से लेकर के हाथी तक सब में जो है वही आत्मा है। सबके अंदर मन है, सबके अंदर बुद्धि है, और सबके अंदर जो है सारा गुण है जो है। अब विचार करो, उसी तरह से ये पूरा सृष्टि है, वह परमात्मा है। वह परमात्मा जब जो है भागों में टूटता है तो उसी के अंदर से सद्गुरु निकलता है। क्लियर हो गया? उसी के अंदर से सद्गुरु निकलता है, उसी के अंदर से जो है प्रकृति निकलती है, उसी के अंदर से आत्मा निकलती है, उसी के अंदर से काल निकलता है, और उसी के अंदर से ये सारा जो है जड़ संसार है। अब सब वहाँ से निकल गया, अब सब निकल गया तो इस संसार में सारा प्रकट हो गया। लेकिन कोई भी उस ब्रह्म को नहीं जानता है। वह पेड़ जो है किसके आधार पर खड़ा है? जड़ के आधार पर खड़ा है। वो पेड़ को सुधी नहीं है, पेड़ नहीं जानता है। ए हंसा और हंसनी, हर जगह में भाव बदल जाता है। वही स्वामी जी लिख रहे हैं, वायु क्यों नहीं, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लेत विश्राम, मन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुका सत्य नाम, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लेत विश्राम, मन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुका सत्य नाम, जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करें प्रवाह, एक दूसरती सर मिल सुख सिंधुवता, जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले मिल सुख सिंधुवता। ये हंसा और हंसनी, अभी आप भेद बुझ गए। ये दिन रात पृथ्वी क्यों चल रही है? ये सब जो है उसी में समा जाना चाहती है। किस में समाना चाहती है? परब्रह्म में।
और जब तक नहीं समाएगी तब तक ये चलती रहेगी। आप भेद को बुझो, जब तक ये धरती नहीं समाएगी, उसमें मिल नहीं जाएगी, तब तक ये चलती रहेगी। और सूरज जो है आप देख रहे हो, यह भी जो है एकदम समय से उदय होता है। ये अपना काम कर रहा है जो है। सूरज जो है जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु को भी वह परमात्मा ने बांध रखा है नियम में। रोज सुबह उदय हो जाता है और शाम को अस्त हो जाता है। सूरज भी परेशान है। आप सोच रहे हो सूरज काहे लिए परेशान है? एहंसा और हांसनी, यह भी बहुत बलवान है। अभी पूरा शरीर से सबके कपड़े उतरवा दिया था इसने। 46 डिग्री का टेम्परेचर था और रोड में खड़े होकर के जो है एक पेड़ की जो है छाव में बैठने के लिए मन जो है तरस रहा था। अभी जो है 1 महीना पहले की तो बात है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। इतना इसके अंदर में तेज था सूर्य की, अब वो बदल गया। अब बारिश हो गई, अब तेज इसका आधा रह गया। जहाँ 46 डिग्री था अब जो है 30 डिग्री हो गया, बदल गया। ए हंसा और हंसनी, रोजी तो बदल रही है प्रकृति ये जो है। तो सूरज काहे लिए परेशान है? यह भी जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? वायु क्या नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, मन क्या शांति नहीं कमी, सबई छुका सतनाम। ये हंसा और हंसनी, आप सीधे सीधे समझ लो, सारा जो है सत्य नाम चाहता है। और सत्य नाम क्या है? अरे गुरु का चरण है। सब उसी में मिलना चाहता है। सीधी सीधी खोल खोल करके आप सुन लो। कोई ऐसा जो है विश्व के अंदर में पूरे चैलेंज है, कोई ऐसा सत्संग जो है आपको नहीं सुनाएगा। ये केवल वही मिलेगा जहां पर जो है विहंगम योग है, जहां पर सदगुरु है और जहां पर स्वर वेद है। पूरे विश्व को चैलेंज है। स्वामी जी ने जो स्वर वेद में कहा है एकदम सत्य है। सब मिलना चाहते हैं कहाँ? उसी में, गुरु के चरण में, उसी सत्य नाम में। सतसुकृता सत्य नाम, जगत जाने नहीं, कितना कह समझाऊं, कहा माने नहीं। ये जीवायनंत संसारन, चिन्हत पीव को, कितना कह समझाऊं, 84 जीव को। चाउरा भरेला चंगेला तो उपरावा आरसी, पिया मर चतुर सुजान, लखेला मोरा पालसी। चाउरा भरिला चंगेला त उपरावा आरसी, पिया मारे चतुर सुजान, लखेला मोरा पालसी। जीवायानंत संसार, न चीन्हत
पीव को, कितना कह समझाऊं 84 जीव को। ये हंसा और हंसनी सबका एक ही लक्ष्य है, उसी सत्य नाम को प्राप्त करना। और सत्य नाम जो है सदगुरु का चरण है। सीधी सीधी आप समझ जाया करो। लंबा चौड़ा आपको घुमाएंगे समझ में नहीं आएगा। सीधी सीधी आप समझ जाया करो। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये मन काहे लिए परेशान है? ये हंसा और हंसनी बड़ा प्यारा मन है जो है, बहुत इसको जो है हम लोगों ने सताया है इसको जो है। आप भी बोलोगे मन को सताया जाता है। ये हंसा और हंसनी ये बड़ा प्यारा है, ये और बड़ा प्यारा है। जड़ सुख यही न देता है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, मजा नहीं है। सुख तो चेतन सुख में है। जब तक ये बहुत परेशान किया, अरे पूरा बचपन से लेकर के अभी तक बहुत जो है सताया ये, लेकिन गुरु के चरण में जो है एकदम शांत हो जाता है। यही माया है ये। इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। संसार में तो यही बोध कराता है। आपको मीठा है, खट्टा है, तीता है, सब यही न बोध कराता है। इतना सुंदर सुंदर बच्चे हैं और इतना सुंदर सुंदर ये संसार है, सब बोध यही कराता है। ये हंसा और हंसनी, लेकिन इसकी चाल अब नहीं लगती है। मन माया की चाल को जानता संत सुजान, मन माया की चाल को जानता संत सुजान, याति गति लागत नहीं, मन माया पछतान। ये हंसा और हंसनी तो ये बड़ा प्यारा मन है जो है। देखो कहाँ कहाँ जाता है, ये सुख ढूंढता है, और सुख जो है संसार में है नहीं। ये मन जो है सुख ही तो ढूंढता है, लेकिन मन का दोष नहीं है, मन एकदम सही काम करता है। आपको समझ में नहीं आता है वो अलग बात है। ये हंसा और हंसनी, आपको हंसी भी आ रहा होगा, आपको जो है दुख भी हो रहा होगा। ये मन बड़ा प्यारा चीज़ है। ये जो है ये बूढ़ा नहीं होता है। देख लो, ये मन जो है बालक नहीं होता है, बूढ़ा नहीं होता है, जवान नहीं होता है, इसका मृत्यु नहीं होती है। मन माया मरीती नहीं, मर मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। ये हंसा और हंसनी अति प्यारा मन ही तो है। इस संसार में जीना है तो मन के साथ रहो, लेकिन जो है थोड़ा सा इसको सदगुरु में डाल करके शुद्ध कर लो, फिर आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। स्वामी जी ने मन को बहुत सताया है। आप बोलोगे कि जो स्वामी जी को आप ऐसे बोल रहे हैं। ये हंसा और हंसनी, ये मन जो है स्वामी जी का विरुद्ध चलता है। सीधे सीधे आप समझ जाओ। मन सुरतीले उड़ता है, बाहर दिश प्रसार। मन की चाल आप जानते ही हो। एक सेकंड के लिए भी जो है ना
ये आराम से बैठता नहीं है और ये मरेगा भी नहीं। आप नहीं स्वामी जी कहते हैं कि मन मर जाता है, ये हिंसा और हंसनी मर करके वो बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, ये बड़ा प्यारा हो जाता है। तो अब जो है मन की चाल तो आप जानते ही हो। स्वामी जी इसको पकड़ने का युक्ति बताए हैं और वही युक्ति आपको रोज बताई जाती है और आप रोज परेशान रहते हो। हिंसा और हंसनी, सदगुरु को साथ रखो, एकदम जो चाहोगे वही करेगा ये। सदगुरु को साथ रखो, आप जो चाहोगे वही करेगा ये। यही मन जो है आपका। अरे अब क्या क्या कहूँ, ये क्या क्या करता है आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी, इसका उपाय एक ही है, सदगुरु साथ में रखो। स्वामी जी ने क्या कहा, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण यदीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण यदीन। ये हिंसा और हंसनी पूरा संसार में देख लो, मन का ही बोलबाला है, मन का ही चाल है। इस संसार को खूब घुमाता है, लेकिन सदगुरु पास जाने से ये डरता है। और स्वामी जी भी खूब कहे हैं मन शैतान है, और क्या क्या कहे हैं आप जानते ही हो। और स्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, मन स्वरूप शैतान को, मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारी नहीं साथ। भजन ताजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी मन को बड़े प्यार भी किए हैं। आप बोलोगे कि अरे कैसा स्वामी जी हैं, कभी मन को शैतान कहते हैं, कभी मन को कुछ कहते हैं। स्वामी जी मन के बारे में दूसरा बात भी कह रहे हैं, मन बेली नाया भ्यास में कर लेने की बात। कौन अवस्था साधु की कहिए सब जग बात। ये हंसा और हंसनी, अभी आप बुझ गए, ये मन बड़ा प्यारा प्यारा है। अच्छा बताओ, मन नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे। पूरा संसार का काम तो यही कराता है। आप इसको सब लोग दोषी कहता है, स्वामी जी भी दोषी कहे और हम लोग भी दोषी कहते हैं। ये पूरा प्लानिंग तो यही बनाता है, यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, इससे मिलना है, उसको मारना है, उसको कूटना है, उसको गाली देना है, उसके साथ संबंध जो है बनाना है, इसके साथ संबंध बढ़िया रखना है, उसके साथ जो है उसको मिलेगा तो मार दूंगा। ये हिंसा और हंसनी, ये मन ही तो बनाता है प्रोग्राम। आप बुझ नहीं पाते हो, आपका इतना प्यारा प्यारा मन है, यही कहता है वहाँ चलना है, यही कहता है अरे कहाँ चलना है, तो कश्मीर जाना है घूमने के लिए। ये मन प्लानिंग न बनाए तो कैसे जाओगे आप बताओ। ये बड़ा प्यारा प्यारा मन है जो है, यही कहता है वहाँ चलना है, आश्रम पर चलना है, स्वामी जी से मिलना है, स्वामी जी का दर्शन करना है। ये मन ही तो आपका कहता है।
इतना प्यारा मन है, यही कहता है अरे शादी करना है, विवाह करना है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, मैं उनको खिलाऊंगा। कि मन ही तो कहता है। और मन नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम होगा, आप बताओ। यही कहता है पति सुख प्राप्त करना है, यही कहता है पत्नी सुख प्राप्त करता है। मन ही तो है, तो इसको मार दोगे आप जो है। ये हंसा और हंसी, ये मरने वाला नहीं है। मन माया मरती नहीं, मारे मारे जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। ये हंसा और हंसनी, ये मन ही न कहता है पढ़ाई करो, लिखाई करो और खूब बड़ा अधिकारी बन जाओ। मन ही तो आपको कहता है। मन ही कहता है अरे सुबह उठो, नहा लो, धो लो और क्या बोलते हैं 16 श्रृंगार कर लो, संसार में आपको लोग अच्छा कहेगा और बढ़िया से रहो, साड़ी ऐसे पहनो, कपड़े ऐसे पहनो। ये हंसा और हंसनी, ये मन ही तो कहता है। मन नहीं रहेगा तो फिर बताओ संसार कैसा जो है कैसा दिखेगा। ये हंसा और हंसनी, लेकिन पहले इसको जो है खूब रगड़ लो, जो है खूब रगड़ रगड़ करके जो है इसको साफ कर लो, तब ये बढ़िया से चलेगा। ये ऐसे यदि आपने छोड़ दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये स्वामी जी ने क्या कहा है, मनम का जीव सुखा ना मिले, मनम का जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ, मनम का जीव सुख ना मिले, मन हरि नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। ये हंसा और हंसनी, मन की चाल तो बड़ा बढ़िया है, बड़ा प्यारा भी है। और ये आपको क्या क्या करता है, क्या क्या चाहता है, आप खुश रहा करो जो है। लेकिन सद्गुरु साथ रखने से ये फिट रहता है, फिर ये गड़बड़ नहीं कर पाएगा। ये हंसा और हंसनी, जो सपेरा होता है उसके पास जड़ी रहती है। सांप को कैसे भी पकड़ेगा, इधर से पकड़ेगा, उधर से पकड़ेगा, उसका गर्दन भी दबा देगा, लेकिन काटेगा नहीं वो, क्योंकि उसके पास जड़ी रहती है। तो सद्गुरु मोहि देह गईले अजब जड़ी, सद्गुरु मोहि देह गईले अजब जड़ी, ई जड़िया मोहि अति प्रिय लाग, अंतरगु तधरी, सद्गुरु मोहि देह गईले अजब जड़ी, काटे से काटे नहीं, जारे से जारे नहीं, निस दिन रात हरि, सद्गुरु मोहि देह गईले अजब जड़ी, सद्गुरु मोहि देह गईले अजब जड़ी। ये हंसा और हंसनी, मन ही माया है और मन ही काल है। और इसको गुरु चरण में जो है खूब रगड़ रगड़ करके नहवा देना। पहला भूमि में वहाँ खूब उसको लगाओ, ये भागेगा। और भागेगा तो कैसे पकड़ोगे? अरे स्वामी जी युक्ति बताए हैं,
मनवा पावन को पकड़ी लो, अब बैठो उत्तर द्वार, तब सुमिर निज देव को, महिमा जा शुभ पार। ए हंसा और हंसनी, आप बुझ जाया करो, आप तो सदगुरु के प्रेमी हो, सदगुरु आपको बहुत प्रेम करता है। तो स्वामी जी क्या बताए, कैसे इसको पकड़ोगे? तो मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार, तब सुमिर निज देव को, महिमा जा शुभ पार। ये हंसा और हंसनी, मन और पवन जो सांस की गति है उसको पकड़ लो और मन को पकड़ करके गुरु चरण में रख दो। देखो एकदम शांत हो जाएगा, भाग ही नहीं पाएगा ये। अभी जो रोज ही तो सुनाता हूँ आपको, मनवा पावन को पकड़ी लो। आप साधन, जब भी आप साधना करते हो, पहला भूमिका, दूसरा भूमिका, तीसरा भूमिका, तो सांस की गति को और मन दोनों को पकड़ करके गुरु चरण में रख दो। देखो एकदम सांस की गति बंद हो जाएगी। अरे आप प्रैक्टिकल करके देखो ना, ये स्वामी जी का जो एक कसौटी है, ये सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी, सोना थीरा कसौटी नाही, कैसी के समझ परी। आज पूरे विश्व को चैलेंज है, पूरे संसार को चैलेंज है, और जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि हैं वो सद्गुरु का इस ज्ञान को प्राप्त करके और मन को जो है बांध करके रखें। मन और पवन दोनों को जो है पकड़ करके और गुरु चरण में रखें, और यदि मन स्थिर हो जाएगा, यही तो उपाय करना है आपको, यही उपाय आप कर नहीं पा रहे हो। मन को बांधने की पूरे संसार में कोई युक्ति नहीं है। एक भजन आती है, मन तो है कई से समझाऊं, लोहा हो या तो क्या क्या करूं, जो है वो भजन है, आप जानते ही हो। इसको जो है प्रीति जायसवाल जी बड़ा प्रेम पूर्वक गाती हैं। और हाथी होता तो जो है चारों टांगों में सिक्कड़ बंधवा करके रखती, लेकिन ये है नहीं। तो इसका उपाय सद्गुरु बता रहे हैं, मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार, तब सुमिर निज देव को, महिमा जा शुभ पार। हंसा और हंसनी। और स्वामी जी ने क्या कहा, एक साथ मन पवन को राखाई कय स्थान। कितना साफ साफ तो स्वामी जी कहे हैं, और आप भुला जाते हो। जब पहला भूमि का जब उपदेश होता है तो यही तो बताया जाता है, ऐसे ही बताते हैं। महारथी संत जो है ऐसे ही बताते थे। अब आजकल पता नहीं कैसे उपदेष्टा लोग उपदेश करता है, वही जाने, लेकिन स्वामी जी तो यही बता रहे हैं, एक साथ मन पवन को राखई कय स्थान, अभागे फिर मन घेरी लो, पकड़ी लगा वो ज्ञान।
ये हंसा और हंसनी एक जो है संत हैं, उन्होंने कहा कि स्वामी जी थोड़ा और काहे नहीं खोल दिए। बोला क्या खोला, क्या नहीं खोला। तो स्वामी जी का है, एक साथ मन पवन को राखाई कय स्थान, भागे फिर मन घिरी लो पकड़ी लगा वो ज्ञान। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मन और पवन को एक स्थान पर रखो। तो स्वामी जी सीधा सीधा काहे नहीं बोल दिए कि चरण में रखो। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी की सीमा है। स्वामी जी कहते कि चरण में रखो, फिर भी तुम मानते नहीं, फिर बोलोगे किसका चरण में रखो। तो फिर वो स्वामी जी कैसे बोलेंगे मेरे चरण में रखो। आप बुद्धू हो। स्वामी जी इसीलिए छुपाए हैं और ये काम संतों का होता है। आप भेद बूझ नहीं रहे, ये काम संत लोगों का होता है, खोल खोल करके आपको बताना और बुझाना। स्वामी जी भी कहे हैं, एक बार उपदेशि बोध शांति नहीं हो, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, बूझत बूझत कोई। ये हंसा और हंसनी जितना हम सोचते हैं उतना ही नहीं है, और जितना मैं बताता हूँ उतना ही नहीं है, इसके भी आगे है और उसके भी आगे है। एक संत ने कहा कि आप पूरा ही काहे नहीं बता देते। अरे ये अनंत ज्ञान है ना, अभी जितना आता है उतना लो, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा, रोज ही तो आ रहा है। आप तो हंस हो, हंसनी हो, आप बूझा करो। क्या कहते हैं, एक साथ मन पवन को राखाई कय स्थान, भागी फिर मन घेरी लो पकड़े लगा वो ज्ञान। ये हंसा और हंसनी ये बोलते हैं कि आधा घंटा में सुनाओ, आधा घंटा में तो कुछ भी नहीं होगा। अनंत काल तक ये सत्संग चलेगा, तो भी जो है ये संसार के जो हंस हंसनी हैं वही बुझेंगे, संसार नहीं बुझेगा। वो तो ये वाला बहुत सारी बातें हैं। तो आप हंस हो और हंसनी हो, तो सीधी सीधी आप बुझ जाया करो। गुरु के चरण से इधर उधर मत जाना, इधर उधर जाओगे तो माया पकड़ लेगी, काल जो है पकड़ लेगा, आप बुझ नहीं पा रहे हो। ये हंसा और हंसनी गुरु चरण से इधर उधर गए तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। ये पंडितम ला उलिया ईसा बाबारा म भुलाना, ई जगह वरम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडितम ला पीरयउलिया ई सबा भरम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी संसार में देख लो, चिड़िया है वो भी बेचारी परेशान रहती है, सुबह उठते ही भोजन की तलाश में इधर उधर जो है दिन भर उड़ती फुड़ती रहती है, और जैसे ही शाम हो जाता है आकर के पेड़ पर छुप करके बैठ जाती है। अन्य जोनी में जाओगे तो बड़ा दिक्कत होगा, हर पल आपको खतरा रहेगा जान का जो है, कब जो है सांप आ जाए चिड़िया को पकड़ ले, कब वो अंडा खा जाए उसका जो है। ऐसा वाला मानव जन्म में तो नहीं है। आप तो सबसे चालाक हो, मार मार करके सबको दूर भगा देते हो, मच्छर को भी भगा देते हो। लेकिन अन्य जोनी में कैसे रहता होगा आप विचार करो जो है, कहीं धूप नहीं, कहीं छाया नहीं,
पूरा जंगल हम लोगों ने काट दिया, चिड़िया को रहने के लिए जगह नहीं दिया। बहुत सारे बातें हैं। आप भेद को बूझिए, वह जो है परमात्मा जो है आप ही में है। अभी आप मन की चाल को समझ गए। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा जो है आपका मन ही है। लेकिन इसको जो है गुरु चरण में पहले इसको बाध बाध करके, फिर इसको नहला नहला करके, और फिर इसको जो है अनहद नाद सुना करके, और फिर इसको सुला देना। तब क्या होगा? तो सदगुरु शब्द कमान सुरतिगा शिवई। सदगुरु शब्द कमान सुरतिगा शिवई। मारत ही अरे बान पीरा भारी भई। सदगुरु शब्द कमान सुरतिदार शिवई। मारत ही अरे बान पीर भारी भई। निस दिन साले घाव नींद नहीं आवही। पिया मिलन की चाह नैहर भावी नहीं। पिया मिलन की चाह नैहर भावी नहीं। चढ़ी गई गागा नयटारी सुदीपक बारी के। होई गईले पुरुष भीटा सुतला मन हारी के। होई गईले पिया जिस भीटा सुतला मन हारी की। ये हंसा और हंसनी, ये संसार ऐसे ही रहेगा। आपको संसार का आनंद लेना है और संसार की चाल कुचाल देखनी है, तो क्या करो? पहले गुरु का चरण में रहा करो। जो है मन को वहाँ लगा लगा करके एकदम से उसको साफ कर दो, और साफ करके देखो फिर आपका मन कैसा बढ़िया लगता है। कोई गाली भी देगा तो भी बड़ा ये आपके साथ ये गुस्सा नहीं होगा, जो है अब चलाक हो जाएगा। कोई कुछ भी कह देगा ये नाराज नहीं होगा। ऐसा ना होना चाहिए। कुछ भी कोई बोल देगा ये नाराज होगा ही नहीं। इसको पता है। ये हंसा और हंसनी तो मन बड़ा प्यारा है। कुछ साल पहले तो कोई कुछ कह दिया तो एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। अभी ये पहले ही पूछ जाता है। ये हंसा और हंसी ये पहले ही जान जाता है ये आदमी आया है, क्या क्या चाहिए इसको। जो है ये पहले ही पूछ जाता है। ये आदमी आया है, खतरनाक है, पहले ही सजग हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, लेकिन पहले अपनी चाल में चल रहा था। ये जो है कौन चल रहा था? मन जो है, और सदगुरु के विरुद्ध जा रहा था। ये हंसा और हंसनी ये सदगुरु के विरुद्ध चलता है। कब? जब अपना में रहता है, और जब गुरु चरण में लग करके एकदम साफ हो जाता है तो गुरु का आदेश में चलता है। तो वही स्वामी जी कहे हैं, माया गति निजा चाल में भक्त चाल निज चाल। माया गति निजा चाल में भक्त चाल निज चाल। फिर माया शिवने माया बड़ी बेहाल। फिर माया शिवने
माया बड़ी बेहाल। और स्वामी जी ने क्या कहा? माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति एक संग रही, रक्षा का है प्रभु पास। भक्त शक्ति का संग रही, रक्षा का है प्रभु पास। ये हंसा और हंसनी, इसको जो है आपको पूरा संसार में जो है आनंद न चाहिए, तो ये जब तक ये मन नहीं मरेगा आनंद नहीं मिलेगा। देखो आप थोड़ा सा भेद को समझिए, पूरा शरीर में जो है इसी मन के कारण से ही जो है हलचल चल रहा है। आपका सांस की गति जब तक बंद नहीं होगी तो अंदर में कैसे देखोगे? ये हंसा और हंसनी, देखो आपको जितना सांस लेना है उतना ही ले पाओगे, उससे एक भी अधिक नहीं ले पाओगे, एक भी कम नहीं ले पाओगे। तो इसको सांस की गति को बंद कर दो, बंद करके अपना स्वरूप देख लो और बंद करके वो परमात्मा को देख लो। ये हंसा और हंसनी, जब तक ये सांस चलेगी प्रभु का दर्शन नहीं होगा। एक बार दर्शन करके आ जाओ और फिर जो है आप जो है आनंदित रहा करो। तो इस सांस की गति को जो है धीरे 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 ये जितना कम होगी उतना ही आपको आनंद आएगा, सुख प्राप्त होगा। तो वही तो स्वामी जी का सिद्धांत है। स्वामी जी का सिद्धांत नहीं है कि ऐसा कपड़ा पहनो, वैसा पहनो, ये करो, ये सब फालतू भटका है। स्वामी जी ये नहीं कहे कि दाढ़ी बढ़ा करके रखना, दाढ़ी छिलवा करके रखना, तो मूछ कटवा देना, कुछ नहीं बोले स्वामी जी। स्वामी जी एक ही बात कहे, अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जीन बहा। स्वामी जी ने कहे हैं कि इसका अधिकारी वही है जिसके हृदय में प्रेम उदय हो जाए प्रभु प्राप्ति के लिए, उसी को देना है, जबरदस्ती नहीं देना है। एक धर्म जबरदस्ती मार मार करके कहता है ऐसा बन जाओ वैसे बन जाओ, नहीं बनोगे तो तेरा गला काट देंगे, ऐसा वाला स्वामी जी नहीं कहे। स्वामी जी कहे आप सब लोग आओ और प्रेमी बन करके आओ, आपका हृदय में प्रेम है तो आ जाओ और परमात्मा को देखना है तो अधीन भाव हो करके आप इस ज्ञान को ले लो और बैठ करके निरख परख करके आप देख लो। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण को नहीं देंगे, क्षत्रिय को नहीं देंगे और इसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोला। ये नहीं बोला कि जो है पाकिस्तान से आएगा उसको नहीं देना, जो बर्मा से आएगा, इंग्लैंड से आएगा, जर्मनी से आएगा उसको नहीं देना, पहले भारत वाले को देना, ऐसा कुछ नहीं कहा स्वामी जी ने। स्वामी जी ने एक ही बात कही है, सुखवा शांति सावा को मिले, यह उपाधि सा हमार, सारा विश्व हमारा है, हमें सब संसार। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने यही कहा है, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि सा हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। तो स्वामी जी सबको कहे कि सबको सुख शांति और आनंद की प्राप्ति हो। ये हंसा और हंसनी, जो आनंद है आप ही में है और उसको सद्गुरु लखाता है।
संत लोगों का भी बस का नहीं होता है ये। नहीं तो अपने बेटा को, बेटी को, बहू को, सबको बोध करा देता। ऐसा नहीं है। ये है सा और हंसनी। आप लोग सोचते हो संत बोध करा देता है, ऐसा नहीं है। सदगुरु बड़े चालाक हैं जो है उस संतों के माध्यम से जो देना होता है आपको दे देते हैं, क्योंकि वह खुद तो आएंगे नहीं। आप जानते ही हो स्वामी जी ने क्या कहा है, जो कबीर साहब ने क्या कहा है, प्रगट कहूँ तो मारिया पर लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तारा को कही बैरी हो। ये हंसा और हंसनी। देखो, जैसे ही आपका गुरु चरणों में प्रेम बढ़ेगा वैसे ही आप जो है गुरु के नज़दीक हो जाते हो और आप बुझ जाते हो। ये हंसा और हंसनी, ये जो है संत लोग कुछ नहीं कर पाएगा, ये गुरु ही देता है कि जाओ वहां पहुंचाओ। ये हंसा और हंसनी, तो ये गुरु की महिमा है। आप भेद नहीं बूझते हो, वह गुरु ही जो है माध्यम है। सहना छिपा प्यारे तारा को कही बैरी, प्रगट कहूँ तो मारिया पर लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तारा को कही बैरी। ये हंसा और हंसनी, परमात्मा जो है मन के पीछे छुपा हुआ है। सीधे सीधे आप भी समझ जाओ। मन को जो है एकदम इसको को एकदम मार मार करके फिट कर दो और गुरु के चरण में जो है इसको नहला नहला करके इसको सुला दो, ये सो जाएगा, मरेगा नहीं मरेगा नहीं। वही कबीर साहब कहते हैं, होई गईले पुरुष भेटा सुताला माना हारी के। तो पिया से मिलन करनी है तो मन को जो है सुलाना पड़ेगा, और मन कहाँ सोएगा आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी नहीं जानते हो तो बाणी से बूझ लेना, मन कहाँ सोएगा। तो फूलवा के संगत भंवर मरी जाए, गगन महल बीचा फुलई का फूला, तरवई डार उपरवई मूला, फूले का फूलेला बलम जिरवा दिशावामी, फूल नीर खेली सूरती मलिनिया। ये हंसा और हंसनी, बहुत से ऐसी जो है आत्माएं आ चुकी हैं जो पूर्व में बहुत साधना करी हैं, अब यहाँ पर आते ही सब एक ही बार मिल जाता है, फिर भी वो कंफ्यूज हो जाते। ये हंसा और हंसनी, आप महान हो, आपने बहुत साधना करी है, इसीलिए ये सदगुरु का ज्ञान मिल जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा है, पारण टूटी कवि न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम रवि श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। ये हंसा और हंसनी तो आपके इसमें घट ही में है, और गुरु कृपा से ही वो संभव होगा। स्वामी जी ने क्या कहा है, जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं,
जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। हिंसा और हंसनी बिना गुरु का नहीं मिलेगा। तो आपने गुरु कर ही लिया है, अब जो है अब आपको क्या करना है, रोज रोज जो है इस मन को जो है वहाँ लगा करके इसको शुद्ध कर लेना, इसको स्नान करा लेना और अनहद सुना देना, फिर ये तब सो जाएगा। चौथा भूमि में नहीं जाता है। यदि तुम्हारी चेतना वहाँ स्थिर हो गई, ये जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह देश चेतन है और धीरे धीरे ये बुझाएगा, एक बाइक नहीं बुझाएगा। एक बाइक बुझाने से फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको कुछ सुध ही नहीं रहेगा। संसार में एकदम से जो है आपको बहुत सारे काम करने हैं, उस संसार का काम भी होता रहेगा और आप गुरु को पकड़ करके रखना है। काम कोई करे रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करे रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। हिंसा और हंसनी, अब मेरी वाणी जो है यही विराम लेती है। आप सोचते होंगे आपको कैसे पता लग जाता है कि 1 घंटा हो गया, वाणी जो है बंद होने लगती है, अपने आप ही बंद होने लगती है, तो समझ में आ जाता है अब टाइम हो गया। ये हिंसा और हंसनी यह सदगुरु की महान कृपा है। अब आप जो है एक दोहा और सुन लो, वो कौन सा दोहा है? तो हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, दिवस सदा पल शांति है, होया परम कल्याण, हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, दिवस सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हिंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।